यदि चैतन्य मुकुर इव भावाचिद समम भांति द्रव्य बैजनीलसन्नोतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वियो महावीर स्वामी नयनपथगामी जब ये चलती भवतु कोई धड़ीरंजन है वही वीक टू खोल लेती है। मुझ या बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। आज हमारा डे 8 है, 8वां दिन है आज हमारे नक्षत्र का। इसके बाद एक डे और हमारा आएगा, उसमें हमारे सारे नक्षत्र पूरे हो जाए। आज हम जानेंगे घनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। घनिष्ठा नक्षत्र, इसके स्वामी मंगल देव हैं। राशि के जो 4 चरण हैं, का, गी, गु, गे। का, गी, गु, गे 4 चरण हैं। पहले 2 चरण जो है मकर राशि है, और अंतिम जो 2 चरण है वह कुंभ राशि है। सिंबल इसका, कहीं पर मुरली आया है, कहीं पर ढोल आया है। इसके लिए हमें क्या करना है, शमी का पेड़ घर में लगाना है, या कहीं किसी पार्क में आप शमी का पेड़ लगा सकते हैं। और अगर घनिष्ठा नक्षत्र का व्यक्ति शमी के पेड़ के पास दीपक जलाता है हर शनिवार को, तो उसके लिए यह बहुत उत्तम होता है। इनके एनिमल शेर हैं। और ऐसे व्यक्ति को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दान देना चाहिए। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दान दे। ऐसा कोई व्यक्ति जो इसमें टैलेंटेड हो, ऐसा कोई बच्चा जो गरीब है, उसको कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर वो दान देता है तो बहुत अच्छा रहता है। माँ दुर्गा को पूजा करनी है, या शेरा वाली माता की वो अपने घर में फोटो लगा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वैष्णो देवी भी जाना चाहिए। पक्षी इनका मोर है, पिकॉक। और शमी का पौधा, शमी का पौधा या तो घर में लगाए, अदरवाइज उसकी कुछ पत्तियां अपने घर में रखें। अपने अभी इसमें कोई किसी का घनिष्ठा नक्षत्र है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे बच्चे जो होते हैं संगीत प्रिय होते हैं, मित्रों से जुड़े होते हैं, अच्छे कार्यों में सदा आगे रहते हैं। ऐसे घनिष्ठा नक्षत्र का जो व्यक्ति होता है, यह कितने ही लोगों के संपर्क में आ जाए, मतलब मेल मिलाप चाहे कितने भी लोगों से कर ले, यह अपने वचनों से, वाणी से, अपने प्रभाव से सबको आकर्षित कर लेते हैं। अगर 50 लोगों से भी ये बात करेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो उन 50 के 50 लोगों को भी ये अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने वचनों से आकर्षित कर लेते हैं। अट्रैक्शन पावर बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि व्यापार करेंगे लाइफ में,
व्यवसायिक व्यापार करते हैं, मशीन निर्माण का कार्य करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी पाया गया है कि वो मदिरा का काम करते हैं, यानी कि वाइन शॉप खोलते हैं। बीमा एजेंट हो सकते हैं, गुप्तचर हो सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं। और व्यापारी अगर होगा ऐसा व्यक्ति तो कोई अच्छा और बड़ा व्यापार करेगा। कहीं कहीं पर जो डकैत होते हैं उनका भी घनिष्ठा नक्षत्र पाया गया है, चाहे वो किसी भी कारण से इस चीज में पड़े हो। ऐसा व्यक्ति आतंकवादी भी हो सकता है, चोर हो सकता है। अगर कोई भी गलत आदत ऐसे व्यक्ति में है, बचपन से ही अगर हमें घनिष्ठा नक्षत्र वाले के ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हमें मंगल की पूजा करवानी चाहिए और मंगल का दान करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी चीज को बहुत आगे तक लेकर जाता है। अगर वो बुरा इंसान बन गया तो भी वो बहुत आगे जाएगा, और अच्छा इंसान बना तो भी वो बहुत आगे जाएगा। कहा जाता है कि पूत के पैर हमें पालने में नजर आते हैं। अगर बच्चे का कनिष्ठा नक्षत्र है और बच्चे में अगर ऐसी कोई भी अगर हम आदत देख रहे हैं, तो हमें बचपन से ही उसकी इस आदत पर ध्यान देना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, मंगल देव की पूजा करवानी पड़ेगी और मंगल का दान दे। बाकी जो कुछ मैंने बताया है वो भी अगर वो करता है तो बहुत हद तक हम उसके अंदर सुधार ला सकते हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम उसे बदल सकते हैं। और कैसा होता है ऐसा व्यक्ति? सोच समझकर काम करने वाला होता है। कोई भी जब भी वो ऊंचाइयों पे जाएगा तो उसमें थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आएगी। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं भी दंगों में या लड़ाई में आगे बढ़ता है तो चांसेस रहेंगे कि वह भी उस झगड़े से और उस दंगे से में आहत होगा, यानी कि उसको भी चोट आएगी। स्त्री प्रेमी होता है, वस्त्रों स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने वाला होता है। कहीं कहीं पर क्रोधी, अभिमानी पाया जाता है। और लोहे की वस्तुओं का, अगर वो लोहे का काम अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा आता है शतविषा नक्षत्र। शतविषा नक्षत्र, इसके जो स्वामी है वो राहु देव है। चार चरण जो है, गो, गै गै पे ओ की मात्रा गो, सा, सी, सू, सा पे बड़े ओ की मात्रा, गो, सा, सी, सू। इसकी राशि है कुंभ, कुंभ राशि है। और इसका सिंबल है मंडल। मंडल होता है या फिर खाली वृत्त, मतलब मीन्स खाली गोल आकार। जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी की आकार का होता है गोल, पर अंदर से वो खाली होता है, खाली वृत्त। व्रत बोल सकते। वृत्त, वृत्त, वृत्त बोलते हैं मेरे ख्याल से, वृत्त बोलते हैं ना, वृत्त, वृत्त। ऐसे व्यक्ति को कदम के फूल यूज करना चाहिए। कदम के, आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा कदम के फूल कैसे होते हैं।
कदम के फूल यूज करने चाहिए। और एनिमल है घोड़ा, घोड़े, घोड़े इसका एनिमल है। वरुण देव की ऐसे व्यक्ति को आराधना करनी चाहिए, राहु के दान देने चाहिए और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। रेवेन बर्ड है, एक रेवेन, रेवेन बर्ड है, ये इनका बर्ड है। और कदम्ब का पौधा ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए, कदम्ब, क द आदा मा ब, कदम्ब का पौधा। ऐसे बच्चे, सतविशा नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं वो धनवान तो होते हैं पर गलत संगति में चले जाते हैं। पैसे वाले होते हैं पर गलत संगति में चले जाते हैं, और गलत संगति में जाने की वजह से परिवार से दूर हो जाते हैं। पैसा कमाते हैं ऐसे बच्चे पर गलत कामों में खर्च करते हैं। गलत काम करेंगे तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? गलत जगह चला जाएगा, गलत चीजों में चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छे अनुवादक हो सकता है और चाय पत्ती का व्यापारी हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति चाय पत्ती का काम करता है, वैसे इनके लिए खास बात होती है, ऐसे व्यक्ति को पता होता है मुझे कहां पर क्या बोलना है और क्या बात करनी है। ये इस व्यक्ति की विशेषता होती है। कार्य से प्यार करने वाला होता है, पशुपालन प्रेमी होता है, चंचल स्वभाव का होता है, पर कमी यह है कि बिना सोच विचार के काम करता है, बिना सोच विचार के काम करने वाला होता है, इसलिए इसको जगह जगह कार्य में हानि होती है। अगर यह अपने विचारों को ठीक कर ले, बचपन से यदि इन पर ध्यान दिया जाए और ये अपने विचारों को अगर अच्छा कर ले, तो इसके जैसा बुद्धिमान, इसके जैसा सदाचारी, इसके जैसा महात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत अच्छा उच्च काम करने वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, सदाचारी होगा, महात्माओं के सत्संग में ये जाता होगा और कृपा का पात्र भी ऐसा व्यक्ति बने। अगर बचपन से ये गलत कामों में पड़ गया तो बहुत बड़ा गलत व्यक्ति बनेगा, जिसको लाइन पर लाना बहुत मुश्किल होगा। अगर बचपन में ही इसको सुधार दिया जाए तो यह, और इसे किसी संत महात्मा के संपर्क में डाल दिया जाए तो यह बहुत अच्छा व्यापारी और बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पता होता है कहां पर मुझे कितना बोलना है और क्या बात करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव हैं, गुरु हैं। इनके चार चरण हैं, से पे की मात्रा से, सो, दा, दी, से, सो, दा, दी। तो पहले तीन जो है वो कुंभ राशि के हैं, से, सो, दा, कुंभ राशि है, और चौथा मीन राशि। इसका जो सिंबल है वो है तलवार, तलवार इसका सिंबल है। पूर्वा भाद्रपद वाले व्यक्ति को नीम का पेस्ट यूज करना चाहिए, नीम का पेस्ट। और जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो आप।
या एग्जिट करके एंटर हो, आप अपनी तरफ से अनम्यूट नहीं कर पाते। जी दीदी, हाँ हो गया। हाँ बोलो। कुछ नहीं बोल रही दीदी। अच्छा, नीम का पेस्ट यूज करना चाहिए या नीम का दातुन करना चाहिए? नीम के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए? नीम के पत्तों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो मात्र एक ही पत्ते का सेवन करे? नीम की निमोली भी ग्रहण कर सकता है, नीम की निमोली आती है, वो भी ले सकता है। इसका जो एनिमल है वो भी सिंह है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी धार्मिक कार्यों में यानी कि आध्यात्मिक कार्यों में दान देना चाहिए, भंडारे में दान देना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। आप में से कौन बता सकते हैं कि भंडारे में हमें क्या चीज दान देनी चाहिए? किसी को पता है? नमक। नमक। हैंड रेज नमक करो, देते हैं। हैंड रेज ऐसे नहीं, मैं बताऊंगी कि कौन बोली। अनिता आंटी जी बोलिए। नमक देते हैं, नमक। हाँ, बहुत। भंडारा कभी भी हो, आपको नमक का दान देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ दान वह कहलाता है। और इसके बाद का दान, इसके बाद अरुण जी बोलिए। घी का भी दे सकती, घी घी जो यूज होता है उसका। घी, और चीनी। और घी, चीनी। और आटा, आटा दान देना चाहिए। कहीं भी भंडारा लगे, आप नमक का दान दो, और अगर गर्मी है तो रोबजे की बोतल आप दान में दीजिए। चलिए अब हम आते हैं, बर्ड हमने देख लिया, बर्ड के बारे में। एवोकेट बर्ड है इसका, एवोकेट। और आम का पेड़ लगाना चाहिए। आम के पत्तों की वंदन बार भी ऐसे व्यक्ति अपने घर पर लगा सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव। ये बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं, सुखी होते हैं, परिवार का, माता पिता का और संतान का भी ऐसे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। माता का प्यार भी मिलता है, पिता का प्यार भी मिलता है और संतान सुख भी मिलता है। ऐसे बच्चे आरामदायक होते हैं, सोना इन्हें बहुत पसंद होता है, आप जब कहो तब सो जाएंगे। यह अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाते, काम होगा तो काम करेंगे, नहीं तो आराम करें। या तो ये सोते रहेंगे, अगर आप इन्हें काम बता दोगे तो काम करते रहेंगे, जैसे ही आप कहोगे अब काम बताना बंद, तो आप देखेंगे बच्चा सो गया। जैसे लेटेगा ये बच्चा तुरंत सो जाता। और क्या होता है, ऐसे व्यक्ति पंडित हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, संस्कृत के अच्छे जानकार हो सकते हैं और आभूषणों का निर्माण करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति का होटल हो सकता है, ढाबा हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति, इस नक्षत्र का व्यक्ति शेयर मार्केट का भी काम अगर करता है तो बहुत अच्छा काम कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की एक आप कमी भी कह सकते हो और खासियत भी कह सकते हो, इनके अंदर एक विशेष बात पाई जाती है कि डबल फेसिंग होते हैं। इनके अंदर कुछ भी चल रहा हो, फेस पर नहीं है। ये इनकी क्वालिटी कह लो, या क्वालिटी ही कह सकते हैं, कि इनके अंदर कुछ भी हो पर फेस पर ऐसा व्यक्ति कभी वो चीज को आने नहीं, अब इनका फेस देखकर नहीं मालूम कर सकते कि इनके अंदर कुछ चल रहा है।
और कैसा है? ऐसा व्यक्ति पादरी भी हो सकता है, पुजारी हो सकता है, भगवान को स्त्री से वार्ता ना करने वाला होता है। महिलाओं के प्रति विशेष आकर्षण ऐसे व्यक्तियों का नहीं होता। पुष्ट शरीर होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? पुष्ट शरीर होता है। क्योंकि आरामदायक इन व्यक्तियों का स्वभाव होता है, तो काम जब ऐसा व्यक्ति करता है, जब काम में लगन लगा लेगा, तो आप देखेंगे कि अनायास ही सफलता इस व्यक्ति के जीवन में आने लगती है। अनायास ही ऐसा व्यक्ति सफलता पाने लगता है। ऐसा व्यक्ति यदि कविता लिखेगा तो कविता के अंदर बहुत अच्छी और सुंदर कविताओं का निर्माण करता है। बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, बच्चों से प्रेम करने वाला होता है, पर स्त्रियों के प्रति ऐसे व्यक्तियों का लगाव कम होता है। अब हमारे 3 नक्षत्र रह गए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र। उन नक्षत्रों को हम अगले क्लास में ले लेंगे। क्वारी ले लेते हैं आप लोगों की, एक बार समापन करने के बाद फिर आप लोगों से चर्चा करते हैं। सुनील भाई से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय